पुरंजनों उपाख्यान नारद सुनाते हैं राजा प्राचीन बरही को। और पुरंजनों उपाख्यान की कथा है तो बहुत छोटी कथा, लेकिन बहुत मार्मिक कथा है, जीवनोपयोगी कथा है। नारद जी कहते हैं कि किसी नगर में पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा रहता था। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अभिज्ञात। दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी। कुछ दिन बीता तो पुरंजन ने कहा अपने मित्र अभिज्ञात से, कहा मित्र हमें यह स्थान अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा दुनिया में हम घूम लें, थोड़ा दुनिया भ्रमण करना चाहते और अपने रहने के लिए कोई अच्छा स्थान ढूंढ लें, आप अगर कहो तो अभिज्ञात ने कहा ठीक है मित्र, तुम जाओ संसार का भ्रमण करो, जहां तुमको अच्छा लगे वहीं अपना राज्य स्थापित करो, लेकिन हमको मत भूल जाना। अगर तुम हमको भूल जाओगे तो हम तुमको भूल जाएंगे, इसलिए हमको याद रखना। तो पुरंजन ने कहा ठीक है महाराज, ठीक है मित्र, हम तुमको कैसे भूल सकते, तुम तो हमारे बड़े प्रगाढ़ मित्र हो। मित्र को कोई मित्र भूलता है, हम नहीं भूलेंगे। पुरंजन चल दिया, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, उसको कहीं कोई स्थान अच्छा ही नहीं लगा रहने के लिए। वापस लौट के अपने मित्र के पास आ रहा था पूरी दुनिया घूमने के बाद, तो रास्ते में उसको एक दिन हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर दिखाई पड़ा। सा एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वसानुषु ददर्शनौभिर्द्वार भी पुरम लक्षित लक्षणाम। और वो नगर 9 द्वार वाला नगर इतना सुंदर था कि उसका मन लुभा गया। सोचा चलो चल के देखते भाई इस नगर को। अंदर पहुंचा तो देखा बढ़िया सरोवर बना हुआ था नगर में, चौराहे गलियां बनी हुई थी, फुलवारी बनी हुई थी, और रास्ते में मार्ग में इत्र का छिड़काव किया गया था। बड़ा साफ सुथरा नगर था, 9 दरवाजे थे उस नगरी के। भंवरे गुंजार कर रहे थे पुष्प पर, मयूर नृत्य कर रहे थे, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। मन लुभा गया, भाई ये नगरी तो बड़ी अच्छी है। इतने में देखा एक महिला स्त्री जो शायद उस नगर की मालकिन थी, रथ पर सवार होकर के आ रही थी। तो पुरंजन ने सोचा भाई ये कौन है, पास में गया, कहा देवी जी आप कौन है और ये नगरी किसकी है। तो उसने कहा कि हमको भी नहीं पता है कि हम कौन हैं। कहा आपके माता पिता, कहा ये भी नहीं पता हमारे माता पिता कौन है, लेकिन हम इतना जानते कि जहां तुम खड़े हो ये हमारे राज्य में खड़े हो, यहाँ हमारा शासन चलता है, बिना हमारी मर्जी के इस राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यहाँ की मालकिन हमें, रानी हम। तो पुरंजन ने कहा आपकी शादी वादी हो गई। उसने कहा नहीं शादी तो नहीं हुई। उसने कहा आपकी, कहा हमारी भी नहीं हुई। तो दोनों ने इशारे इशारे में एक दूसरे को समझ लिया, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया उससे। पुरंजन ने विवाह किया उस रानी से, उस नगर की रानी से। तो ये था पुरंजन, वो बन गई पुरंजनी। और दोनों में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था। पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि वो अगर रोवे तो ये भी रोने लगे, वो पत्नी अगर हंसे तो ये भी हंसने लगे, वो भोजन करने बैठे तो ये भी भोजन करने बैठ जाए, वो कहीं जाने लगे तो पीछे पीछे ये भी जाने लगे। माने जो जो वो करती थी वो पुरंजन करता था, इतना आसक्त हो गया पत्नी के प्रेम में। सुखदेव जी कहते परीक्षित क्वचित गायति गायन्त्याम और रुदत्याम रुदती क्वचित क्वचित दसंत्याम हसत जलपंत्याम अनुजलपति। जो जो पुरंजनी करती थी पुरंजन वो करता था। और अपने उस राज्य पाठ में स्त्री प्रेम में ऐसा आसक्त हुआ कि अपने मित्र अभिज्ञात से वादा करके आया था कि मित्र हम तुमको नहीं भूलेंगे, लेकिन अपने मित्र को बिल्कुल ही भूल गया राजपाठ पा करके, विवाद करके कि मेरा मित्र भी कोई है, किसी से वादा करके आया हूं कि तुमको नहीं भूलूंगा। अनेकों वर्ष गुजर गए, पता ही नहीं चला। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया उस राजधानी में रहते हुए।
एक दिन एक जरा नाम की कन्या, जिसको दुर्भगा भी कहते थे, बड़ी कुरूपा थी, उससे कोई विवाह नहीं करता था। तो राजा चंडवेग, गंधर्वराज चंडवेग के पास गई, कहा भैया तुम्हारे रहते हुए हमारी ये दशा, हमको कोई पसंद नहीं करता, कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो कहा बहन बुरा मत मानो, एक बात कहे। कहा बताओ। कहा तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसे 12 बजे हैं, कौन तुमसे विवाह करेगा, लेकिन चलो तुम हमारी शरण में आ गई हो तो हम तुमको सैनिक देते हैं। काले गोरे सैनिक दे दिया उस चंडवेग राजा ने, गंधर्व राजा, और कहा इसको ले जाओ, और जो पुरुष तुमको संसार में पसंद आ जाए, अगर वो विवाह करने के लिए राजी हो जाए तब तो ठीक है, ना राजी हो तो चढ़ाई कर दो, उसके सैनिक सेनापति को मार डालो, जबरदस्ती घसीट करके ले आओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, जबरदस्ती शादी करा देंगे, जाओ। तो उस जरा नाम की कन्या को उस चंडवेग राजा गंधर्वराज ने अपनी सेना दे दी, पूरी काली गोरे लोगों की सेना थी, दे दिया, काले जा। अब वो ले करके सैनिकों को, और पूरी दुनिया का उसने भ्रमण किया, अपने योग्य पुरुष की तलाश की, किससे विवाह करूं, कोई नहीं जचा। वापस लौट के आ रही थी तो हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर यही 9 द्वार वाला नगर दिखाई पड़ा। तो बाहर से देखने में बड़ी सुंदर नगरी लगी, छोटा। तो मंत्रियों से कहा, सैनिकों से कहा चलो इसके अंदर देखते हैं। जब अंदर प्रवेश की अपने सैनिकों को लेकर के, और पुरंजन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था कमरे में, उसको नहीं पता था कुछ, और बाहर उसने जरा नाम की कन्या ने सैनिकों के साथ कहा आक्रमण, इसकी नगरी पर आक्रमण करो, और ये पुरुष हमको पसंद, हम विवाह इसी से करेंगे, पुरंजन से ही करेंगे। और बाहर आक्रमण शुरू, सारे सैनिक मारे जाने लगे। पुरंजन की नगरी के जितने सैनिक थे सब एक एक करके मारे जा रहे हैं। अब वो जरा नाम की कन्या उसके कमरे में घुस गई और जबरदस्ती पुरंजन को पकड़ा, कहा चलो हमारे साथ। उसने कहा हमको कहाँ लेके जा रही हो? तो जरा नाम की कन्या ने कहा तुम हमको पसंद आ गए हो, हम तुमसे विवाह करेंगे। तो कहा हमारी तो शादी हो गई है, हमारे बिना हमारी पुरंजनी कैसे रहेगी, मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करेगे, मेरे बिना वो रह नहीं पाएगी, हाय मेरी पुरंजनी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगा, मैं तुमको देखे बिना कैसे मेरे प्राण चलेंगे, मुझको न ले जाओ, मुझको न ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब उसने कहा नहीं नहीं, तुमको तो चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे हो गए हो गुलाम, हमने तुम्हारी नगरी को जीत लिया, सारे सैनिकों को मार दिया। और जबरदस्ती घसीटती हुई पुरंजन को ले जा रही थी वो जरा नाम की कन्या। तो पत्नी प्रेम में इतना आसक्त था कि हाय हाय पत्नी का नाम ले करके कि अब मेरी पत्नी मेरे बिना कैसी रहेगी, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, मैं उसका मुख देखे बिना कैसे रहूंगा, वो मेरे बिना कुछ खाएगी नहीं। और याद कर करके छाती पीट पीट करके रास्ते में ही मर गया। तो पत्नी को याद करके मरा तो अगला जन्म स्त्री का हो गया पुरंजन का, क्योंकि शास्त्र का नियम है जिस जिस को याद करके संसार का जीव जाता है वही वही बन के संसार में आता है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन यम यम वाप स्मरन भावम तजन्ते कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय। हे कौन्तेय, जो व्यक्ति जिस जिस को याद करके संसार को छोड़ के जाता है वही वही बन करके पुनः संसार में आता है। इसलिए माम स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करते रहो, युद्ध करते रहो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आपके स्मरण से युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो भगवान ने कहा युद्ध मैदान में हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो जाए, कोई जरूरी नहीं तुम्हारी विजय हो। बाण तुमको भी लग सकता है, अस्त्र शस्त्र तुमको भी लग सकते हो, तुम भी मर सकते हो, क्योंकि युद्ध मैदान में खड़े हो। तो अगर मुझको याद करके मरोगे तो तुम्हारा पतन नहीं होगा, मुझको प्राप्त कर लोगे। इसलिए माम स्मरण, मेरा स्मरण करते रहो, मेरा नाम लेते रहो और युद्ध करते रहो। तो जिसको याद करके जाओगे वही बन करके बंधुओं माताओं आना पड़ेगा, यही सिद्धांत है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सतत निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। लेकिन शर्त यह है
कि सीताराम 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 कहिए। भगवान का नाम लेते रहो, न जाने कौन सा क्षण अंतिम हो, और उस अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण बना रहेगा और शरीर छूट जाएगा तो पतन नहीं होगा, भगवान को प्राप्त कर लोगे, उद्धार हो जाएगा।